अगर दुनिया को प्रॉब्लम्स का इतना नॉलेज है, रिपोर्ट्स, डेटा, एजुकेशन, एक्सपर्ट्स, अवेयरनेस, तो फिर सिस्टम गलत चीजों को रोक क्यों नहीं पा रहा? और अगर सिस्टम सच में इतना पावरफुल है, तो हिस्ट्री में कभी कभी अचानक बड़े बदलाव कैसे हो जाते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि अवेयरनेस का मतलब है प्रॉब्लम के बारे में जानना, लेकिन यह सिर्फ सरफेस अवेयरनेस है। असल अवेयरनेस तब होती है जब हम ये समझते हैं कि प्रॉब्लम चल ही कैसे रही है। नॉट व्हाट इज रॉन्ग, बट व्हाट इज अलाउइंग इट टू कंटिन्यू। यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। करप्शन गलत है, वॉर डिस्ट्रक्टिव है, सिविल इनजस्टिस हार्मफुल है, सबको पता है, फिर भी ये चीजें स्टेबल क्यों रहती हैं? इसलिए नहीं कि लोग बुरे हैं, इसलिए नहीं कि अवेयरनेस कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम्स मोरालिटी से नहीं, डिजाइन और इंसेंटिव से चलते हैं। यहीं से आता है एक कॉन्सेप्ट, द लूप होल इफेक्ट। लूप होल का मतलब चीटिंग नहीं है, शॉर्टकट या इलीगल हैक नहीं है। लूप होल का मतलब है सिस्टम के डिजाइन के अंदर एक ऐसी हिडन जगह जहां सिस्टम प्रेशर को फेस करने के बजाय उसे साइलेंटली बाहर निकाल देता है और ऊपर से परफेक्टली स्टेबल दिखता रहता है। सिस्टम टूटता नहीं है, वो बस अपने प्रेशर को दिखने से पहले गायब कर देता है। प्रोटेस्ट्स, डिबेट्स, आउटरीच, अक्सर ये सब इमोशनल प्रेशर रिलीज एक्शन बन जाते हैं। लोग इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। सिस्टम स्ट्रक्चरली वैसा ही रहता है। मॉडर्न पावर सिस्टम्स नॉइज से नहीं डरते। उन्हें पता है एंगर टेम्पररी होता है, अटेंशन शिफ्ट हो जाती है, लोग इंडेफिनेटली फाइट नहीं कर सकते, इसलिए सिस्टम अटैक से नहीं गिरता। सिस्टम बाहर से नहीं, अंदर से अनस्टेबल होता है जब उसकी अपनी लॉजिक उसके ही रूल से कॉन्ट्रडिक्शन लगती है। जब कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ जाती है कि सिस्टम खुद ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि वो अब चल कैसे रहा है। अब यहां एक सिंपल रियल वर्ल्ड गेम एग्जांपल समझिए। सपोज एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स गेम है जो सालों से चल रहा है। ज्यादातर प्लेयर्स रूल्स फॉलो करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन एक प्लेयर ऐसा होता है जो गेम को खेलने के बजाय गेम के कोर मैकेनिक्स को समझता है। उसे दिखता है कि गेम किस जगह पर अपनी ही कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से खुद से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। वो चीट नहीं करता, वो एक्सप्लॉइट नहीं करता, वो लूप होल को एक्सपोज करता है, और जैसे ही वो लूप होल सबके सामने आता है, पूरा गेम बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। डेवलपर्स को मजबूरन पूरा सिस्टम रीडिजाइन करना पड़ता है। हिस्ट्री भी बिल्कुल ऐसे ही बदलती है। अब समझते हैं कि हीरो और विलन पावरफुल होते हैं और साइड कैरेक्टर्स वीक। रियलिटी ऑपोजिट है। साइड कैरेक्टर्स के पास अक्सर नंबर्स होते हैं, अथॉरिटी होती है, रिसोर्सेज होते हैं, सोशल अप्रूवल होता है, फिर भी वो साइड कैरेक्टर ही रहते हैं क्योंकि पावर होने के बावजूद वो सिस्टम के अंदर रिएक्ट करते हैं। हीरो और विलन अक्सर शुरुआत में वीक होते हैं। उनके पास नो अथॉरिटी, नो रिसोर्सेज होती है, लेकिन उनके पास एक चीज होती है, आर्किटेक्चरल अवेयरनेस। उन्हें पता होता है सिस्टम असल में कैसे काम करता है, कौन से रूल्स सिर्फ इल्यूजन हैं, कौन से इंसेंटिव्स बिहेवियर कंट्रोल कर रहे हैं, और प्रेशर कहां लीक हो रहा है। वो हार्डर फाइट नहीं करते, वो करेक्ट लेयर पर एक्ट करते हैं। हीरो और विलेन दोनों सेम लेवल की अवेयरनेस से निकलते हैं, दोनों लूप होल्स देखते हैं, दोनों ब्लाइंड स्पॉट समझते हैं। डिफरेंस सिर्फ इंटेंशन का होता है। हीरो लूप होल एक्सपोज करता है ताकि सिस्टम को चेंज करना पड़े। विलेन लूप होल एक्सप्लॉइट करता है ताकि पावर उसके पास कंसंट्रेट हो जाए। इसलिए दोनों सिस्टम के लिए डेंजरस होते हैं और इसलिए दोनों को शुरुआत में इग्नोर किया जाता है। हिस्ट्री भी ऐसे ही बदलती है। हिस्ट्री इसीलिए नहीं बदलती क्योंकि लोग ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे, मोरालिटी अचानक इंप्रूव हो गई, लीडर्स अच्छे हो गए। ये एक्सप्लेनेशन फैक्ट्स के साथ टिक नहीं पाती। हिस्ट्री तब बदलती है जब सिस्टम अपनी ही आर्किटेक्चर के साथ इनकम्पेटिबल हो जाता है। पैटर्न हमेशा यही होता है। सिस्टम ग्रो करता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्सिटी ब्लाइंड स्पॉट्स बनाती है,
ब्लाइंड स्पॉट्स लूप होल्स बन जाते हैं, कोई उन्हें समझ लेता है, लूप होल्स विजिबल हो जाते हैं, सिस्टम आउटकम्स कंट्रोल नहीं कर पाता, सिस्टम को रीडिजाइन करना पड़ता है, पावर गायब नहीं होती, इंस्टीट्यूशंस खत्म नहीं होते, सिर्फ स्ट्रक्चर बदलता है। इसीलिए नॉइज रेयरली रियल चेंज लाता है। नॉइज सरफेस पर होता है, आर्किटेक्चर एक्सपोजर डेप्थ पर होता है। इसलिए कभी कभी छोटे स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत बड़ा इंपैक्ट बना देते हैं। मॉरल होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लेवरेज पॉइंट्स हिट करते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं। असली सवाल ये है कौन सा हिडन स्ट्रक्चर इस प्रॉब्लम को चलने दे रहा है। और वो स्ट्रक्चर एक्सपोज होते ही सिस्टम खुद को बदलने पर मजबूर कैसे हो जाता है। इसी अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं द लूप होल इफेक्ट। और जब अवेयरनेस इस लेवल तक पहुंचती है, सिस्टम को गिराने की जरूरत नहीं होती। सिस्टम खुद अपना शेप बदलने लगता है। सब्सक्राइब नाउ